देखो यार, YouTube है ना, बड़े बड़े अपडेट लेकर आता रहता है और सारे अपडेट्स पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट एक नया रूल लेकर आई है जो सभी सोशल मीडिया पर 15 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। बहुत तरीके के ऐसे कंटेंट हैं जो मात्र 36 आवर्स में सोशल मीडिया से डिलीट हो जाएंगे। समझ रहे हो? मात्र 36 घंटों में आपके कंटेंट डिलीट हो जाएगी अगर उस रूल पर आप वॉयलेट करोगे तब। ये जो रूल है ये नया आईटी रूल है, गवर्नमेंट की तरफ से आया है, सभी सोशल मीडिया पर लागू होगा 15 नवंबर 2025 से। हम यूट्यूबर हैं तो देखो भाई, हमें किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हर क्रिएटर को इस रूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो देखो, सबसे बात करते हैं कि अखबार में पढ़ रहा था तो न्यूज़ में काफ़ी एक बड़ा आर्टिकल छपा था इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रूल एक्चुअल में है क्या। तो देखो, आईटी रूल है 2021 का, कि उसमें एक कमिटमेंट किया गया है कि 2025 के अंदर ये कहता है कि भाई पहले से ही एक नियम था, और नियम ये था कि 2021 में उसका आईटी नियम था कि जैसे कोई फेक न्यूज़ हुई, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट वाला कंटेंट हो गया, इस जैसे जो कम्युनिटी के खिलाफ कोई गलत चीज़ हो गई या किसी व्यक्ति के राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म पर क्या होता था, उस कंटेंट के खिलाफ एक्शन होता था। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी अंदर प्लेटफॉर्म, बहुत सारे चैनल डिलीट हो जाते थे उससे, बहुत सारे वीडियोस डिलीट होते, क्योंकि गवर्नमेंट उन पर रिपोर्ट करते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो कंटेंट को हटाना पड़ता था। लेकिन अब जो नया कमिटमेंट आया है, नया कमिटमेंट आया है, 15 नवंबर 2025 से लागू होने वाला है, उसमें एक टाइमलाइन दे दी है कि भाई टाइमलाइन है कि 36 आवर्स की, यानी कि 36 घंटे का टाइमलाइन। अगर किसी ने कंप्लेन या रिपोर्ट करी और वो कंटेंट इलीगल या इस तरीके का कोई कैटेगरी का हुआ, तो भाई साहब 36 घंटे के अंदर उसे डिलीट करना लीगल ड्यूटी हो जाएगा किसी भी सोशल मीडिया से हटाने के लिए। अगर सोशल मीडिया 36 घंटे में डिलीट नहीं हुआ, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो एक्स पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, या किसी तरीके का भी कंटेंट हो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। क्या कहता है भाई, देखो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको डिटेल में। क्या क्या हटेगा पहले उसको समझना पड़ेगा। देखो कि भाई हमें समझना पड़ेगा ना भाई कि इलीगल एक्चुअली कंटेंट है क्या। तो गवर्नमेंट क्या है कि थोड़ा इंटीग्रिटी डिफाइन करके बता रही है कि भाई ऐसा कोई कंटेंट, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे पोस्ट के फॉर्म में हो, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट देने वाला इस तरीके का कोई भी कंटेंट हो, या पब्लिक ऑर्डर या हार्मनी को तोड़ने वाला, यानी या किसी व्यक्ति या ग्रुप के खिलाफ एक कोई हेट स्पीच हो, इस तरीके का कोई कंटेंट हो, या किसी का डिफेमेशन किया जा रहा है, उसमें टॉप सेंस पोर्नोग्राफी की चैट जैसी कुछ होती है ना, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन हो जो पैनिक फैलाए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन पर यह कंप्लेन की जाएगी, और इस तरीके का कंटेंट आप नहीं बना सकते। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये इन्होंने दे दिया ना गाइडलाइंस। अब इसमें जब ये लागू होगा तो उसमें क्या क्या वीडियोस आएंगी, किस तरीके से देखा जाएगा, वो आने के बाद ही पता लगा। लेकिन बेसिकली अभी इन्होंने ये चीज़ें दिखा दी। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं कि मान लो किसी ने ट्विटर पर एक बात लिख दी कि भाई, मान लो जैसे ऐसे कोई बात लिख दी कि फलाना XYZ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो देश के दुश्मन हैं, यही लिख दिया। लिख भी देते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्लियरली क्या, ये हेट स्पीच है और पब्लिक ऑर्डर पे इसको खतरा है। अब इस पोस्ट को रिपोर्ट किया जाएगा तो 36 आवर्स के अंदर एक्स से इस पोस्ट को डिलीट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ये कहती है, और इस तरीके का ये रूल है, इस तरीके से ये काम करेगा। अच्छा, ये क्यों किया गया है इस पे भी बताया है कि भाई लोग पूछ रहे हैं ना कि भाई गवर्नमेंट ने क्यों ये रूल बनाया है। तो रीज़न इसका सिंपल है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की फेक हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन अब बंद करना चाहती है गवर्नमेंट, कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए, भाई होना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, इसलिए ये किया गया है। इसमें एक चीज़ और है कि हर कॉइन के क्या होते हैं, दो साइड होते हैं। एक तरफ सेफ्टी भी होती है, एक सेफ्टी अकाउंट रहती है जिससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा, दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो भी लग रहा है कि भाई हो सकता है कर सकता है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कुछ इसका फ्रीडम भी छीन रही है कुछ लोगों का, क्योंकि इलीगल कंटेंट का जो डेफिनेशन है ना वो सब्जेक्टिव होता है हमेशा। मान लो एक आदमी के लिए वो ऑफेंसिव है, दूसरे के लिए वो सच भी हो सकता है, ये तो क्लियर है ना। अब कहीं ना कहीं सरकार जो है ना, जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे हैं कि भाई सरकार की जो मंशा है वो इसमें थोड़ा सा उनको लोचा लग रहा है कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी है ना लोगों की वो ढंग से नहीं है, वो प्रोसेस में भी नहीं है। भाई 36 आवर्स के अंदर तो अंदर डिलीट ही करना पड़ेगा। अब बात ये है कि भाई हमारे लिए क्या होगा, हम क्रिएटर्स हैं तो सिंपल सी बात है,
हमारे लिए जो क्रिएटर्स है ना, हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए सिंपल से मतलब है कि भाई अपने कंटेंट को केयरफुली पोस्ट करो, केयरफुली बनाओ, किसी भी टॉपिक पर अपनी अगर ओपिनियन देते हो तो सोच समझ के दो। क्योंकि आजकल बहुत सारे क्रिएटर अलग अलग तरीके की ओपिनियन दे रहे हैं। इवन यहाँ तक भी ऐसा हो रहा है कि भाई लोग तो कह दिए ना, सरकार के खिलाफ बोल दिए, राज्य सरकार के खिलाफ बोल दिए, डेफिनेशन आप कुछ भी कर सकते हो। तो वहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं जो क्रिएटर्स की एक्चुअली और फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उस पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगेगी। ये एक्सपर्ट की सलाह है भाई, आपकी इसमें क्या सलाह है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ये 15 नवंबर 2025 से ये लागू हो जाएगा और कई लोगों के चैनल पे तो लागू भी है। अगर इसको पूरा पढ़ना है आपको तो न्यूज़ आपको देखो यूट्यूब पॉलिसी में जाके आपको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं जितना क्लियर कर सकता था आपको मैंने क्लियर कर दिया। आपकी जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।